जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं जय नौटियाल। सुनिए सरकार में आप सबका स्वागत करता हूँ। अब आपके नए प्लेटफॉर्म का नाम होगा सुनिए सरकार। और सुनिए सरकार केवल अखबार नहीं और डिजिटल का माध्यम भी होगा, जहां सरकार और जनता के बीच का एक संवाद स्थापित होगा। सरकार तक वो हर एक आवाज पहुंचाई जाएगी जो कहीं ना कहीं एकता विहार, गली मोहल्ले में दबी रह जाती है या दबाने की कोशिश होती है। मेरे पीछे देख लीजिए, नरसिंह एकता मंच उत्तराखंड का भी धरना प्रदर्शन चल रहा है। प्रांतीय रक्षक दल हित संगठन का चल रहा है। सामने ना धोखा ना बहाना, राजधानी गैर से नहीं निकाला। यानी 25-26 साल हो गए उत्तराखंड को बने, लेकिन आज भी एक अदद स्थायी राजधानी नहीं मिल पाई है। पूर्ण राज्य का दर्जा तो मिला, लेकिन स्थायी राजधानी नहीं बन पाई। दिल्ली से देहरादून की दूरी 2.5 घंटे की हो गई, लेकिन 25-26 सालों में जो गैरसैंण की दूरी और देहरादून की जो दूरी है वो कम नहीं हो पाई। देखिए कि तंबू के नीचे ये बम्बू बना दिया गया है इनका। ब्यूरोक्रेट जो है ये टेक्नोक्रेट हो चुके हैं, क्योंकि ये सोचते हैं कि भाई जो लड़ाई ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से नहीं जीत पाए, शायद टेक्नोक्रेट होकर जीत पाए। मेरे सामने देखिए बैठे हैं विनोद प्रसाद रतूड़ी जी, पहचान के मोहताज नहीं है। सारे मंत्री विधायक सरकार हर कोई जानते हैं, और कहा जाता है कि हर एक सरकार की नाक पे दम कर दिया, लेकिन फिलहाल 26 साल बाद आज दम नहीं कर पा रहे। रतूड़ी जी, स्वागत है सबसे पहले आपका। धन्यवाद। ब्यूरोक्रेट से टेक्नोक्रेट हो गए आप। सुनिए सरकार तो सुना दीजिए सरकार को। पहला मैंने कहा कि पहला सरकार को हम क्या सुना, इस सरकार ये सुनती नहीं, गूंगी और बहरी है ये सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। 20-25 सालों से इन्होंने कोई राजधानी हमारी नहीं बनाई, और हम सोच रहे थे मोदी जी आ रहे हैं 14 तारीख को कुछ करेंगे, कुछ घोषणा करेंगे, लेकिन ढक के 3 बात। बल्कि ये जो आज कर रहे हैं ये आरक्षण जो पार्लियामेंट में हो रहा है 16, 17, 18 को जो महिला आरक्षण पे बात हो रही है, और यहाँ सुना कि 105 सीटें हो जाएगी विधानसभा की। तो ये तो इस तरह से जीतने की कोशिश कर रहे हैं, और ये पहाड़ को नंगा कर देंगे, पहाड़ को हटा देंगे। ये मुझे लगता है कि हिमालय को ये नक्शे से, अपने जो राजनीतिक नक्शा है ना इनका, केवल क्योंकि 5 सीटें मिलती हैं उत्तराखंड से, इसलिए नक्शे से इसको हटाना चाह रहे हैं। जबकि इनकी सरकार यहाँ भी है वहाँ भी है। बधाई दी आपने। किसको बधाई दूं? दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस बन गया साहब, 2.5 घंटे की दूरी। अरे अपराधियों के लिए, क्रिमिनल्स के लिए 2.5 घंटे में आएंगे, 2 बजे रात को चलेंगे, 4:30 बजे, दरबार में 4:30 बजे यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ गट्टा करेंगे और वापस चले जाएंगे, और हेलमेट के अंदर आएंगे मोटरसाइकिल में। इकोनॉमिक कॉरिडोर कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि आय बढ़ेगी। अरे साहब, रिसोर्सेज आपने पहाड़ के खत्म कर दिए, कौन सा इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये? क्या ये देहरादून में जो अवैध खनन हो रहा है, जो अवैध माफिया यहाँ है, जो खनन माफिया यहाँ है, जो भू माफिया यहाँ है, क्या वो उनका कॉरिडोर बन रहा है इकोनॉमिक? जो अपराधी आ चुके, अभी आप देखें ब्रिगेडियर जो जोशी जी थे, उनकी हत्या कर दी गई खुले खुले रोड रेज में। कि ये क्या ये इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा? अगर राजधानी बन जाएगा, राजधानी बनेगी तो देहरादून सही हो जाएगी। जोशी जी की हत्या बिल्कुल नहीं होती, नहीं होती। क्या रीजन, एक लॉजिक दे दीजिए। लेकिन लॉजिक यह है कि जब से ये राजधानी बनी 15 लाख यहाँ की पॉपुलेशन हो गई, 2-2.5 लाख का शहर होता था ये। आज यहाँ देखिए क्रिमिनल कहाँ के आ रखे हैं, झारखंड से यहाँ है, यूपी, वेस्टर्न यूपी के क्रिमिनल यहाँ है, योगी जी ने वहाँ से भगा दिया, वो इधर को आ गए। दिल्ली से यहाँ क्रिमिनल आते हैं, हरियाणा से आते हैं। ये जो आया था मासूम शर्मा, क्या कह गया हमारे शिक्षा के मंदिर में? क्या है ये क्रोध है हमारा, ये पीड़ा है, और ये पीड़ा तब तक नहीं रुकेगी जब तक गैरसैंण राजधानी नहीं बनती। इस बात की क्या गारंटी है कि गैरसैंण अगर राजधानी बन जाती है तो वहाँ पे आपराधिक घटनाएं नहीं बढ़ेगी? अरे साहब, 2 तो रोड है, आप रोड देखे ना, आप तो गैरसैंण भी देखे। तो एक रोड चौखुटिया से इधर को है, एक जो है कर्णप्रयाग से उधर को है, दिवाली का, और जो हमारी विधानसभा ऊपर है, तो वहीं रोक लेंगे, पहाड़ की महिलाएं रोक लेंगी इन अपराधियों को। नेता जानबूझ के नहीं बना रहे राजधानी, इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि इनके इंटरेस्ट है सहारनपुर में जमीनों में, खनन में इंटरेस्ट है इनके, इसी तरह देहरादून में, हरिद्वार में, सब में इंटरेस्ट है। ये कांग्रेस और भाजपा के नेता इसलिए राजधानी नहीं बनाते। कितने दिन हो गए रतूड़ी जी आपको यहाँ धरना? यहाँ हमारा 40वां दिन है। क्रमिक अनशन पे हमारे एक आदमी बैठते हैं रोज, और ये चलता रहेगा। आमरण अनशन में जल्दी बंद 40 दिन हो गए, और देखिए बाहर तो सूरज की तपिश आप देख लीजिए, बाहर आग उगल रही है, और अंदर देखिए
उनको रतूड़ी जी भी सुलग रहे हैं, रतूड़ी जी का सुलगना इसलिए भी जायज है क्योंकि रतूड़ी जी जो है उस ब्यूरोक्रेसी सिस्टम का पार्ट रहे हैं, सिस्टम को बड़े करीब से देखा है, लेकिन देख रहे हैं कि नतीजा नहीं निकल रहा है। सेमवाल जी भी है, सेमवाल जी से ही बात कर लेंगे। जी सेमवाल जी, मैं देखता हूँ कि जो भी उत्तराखंड को लेकर जो भी बात होती है, बातें होती हैं उत्तराखंड के हक को लेकर, आप अक्सर हर मंच पर खड़े दिखाई देते हैं। यह आने का समर्थन किस तरीके का है? ये राजनीतिक समर्थन है या ये जनहित में दिया गया समर्थन है? किस तरह का समर्थन है ये? एक आम व्यक्ति की जो जिम्मेदारी है उसका समर्थन है। ये ना कोई राजनीतिक मंच है और ना कोई उस तरीके का ये जलसा है। ये बहुत जिम्मेदारी पूर्वक एक जो आंदोलन चलाया जा रहा है, एक जो IAS है और पूरे जीवन भर जो हमने इनको देखा है पत्रकारिता में रहते हुए, ये डेड ऑनेस्ट लोगों में से ब्यूरोक्रेट्स में रहे हैं, जिसके कारण ये हमेशा कोई भी सरकारें रहे हो ये हमेशा नेपथ्य में रहे, हाशिए पर रहे हैं। इनको मेन स्ट्रीम में नहीं लाया गया क्योंकि ये ऑनेस्ट अधिकारी रहे और न सिर्फ राजकाज में ऑनेस्ट, मतलब व्यक्तिगत जीवन में भी, परिवार के स्तर पर भी ये ऑनेस्ट व्यक्ति रहे। और आज इन्होंने अगर ये अभियान चलाया तो जाहिर सी बात है कि इनकी पीड़ा जो पूरे सर्विस काल में इन्होंने देखा होगा और ये कोर इशू है। इसमें मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और अस्थायी राजधानी गैरसैंण के लिए आंदोलन करना चाहिए। नहीं तो ये जो दिल्ली वाले दल है जो छल अब तक करते आए, ये छल आगे भी जारी रहेगा। और अगर उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण नहीं होगी तो अलग राज्य उत्तराखंड बनाने का जो औचित्य है वही खत्म हो जाएगा। फिर फायदा क्या होगा? आपने 2.5 घंटे में यहाँ पे दिल्ली से देहरादून कर दिया, आप कितनी बड़ी बातें कर लें, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे डेमोग्राफी चेंज हो रही है और जिस तरीके से पूरे दिल्ली का ये वीकेंड टूरिज्म डेस्टिनेशन बन जाए, जिस तरीके से अराजकताएं यहाँ पे बढ़ रही हैं, जिस तरीके से अपराध का ये अड्डा तेजी से बढ़ रहा है कि आप किसी के मतलब पुलिस तो पूरी तरीके से फेल है, इसमें कोई भी SSP यहाँ पे रहे पूरी तरीके से फेल है। अपराधी अपराध करते हैं, अब 2.5 घंटे में आएंगे और चले जाएंगे, आप पकड़ भी नहीं पाओगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये भले के लिए होना चाहिए था, लेकिन ये बुरे के लिए हो गया है मुझे लगता है। और कहीं एक ऐसा ना हो कि वापस उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश में मिलाने का नया आंदोलन शुरू करना। ऐसा ना हो कि कोई उत्तर प्रदेश में मिलाने का तो आंदोलन शुरू हो रहा है या जो भी इफ एंड बट जो दिमाग में चल रहे हैं और चल भी रहे हैं। बैठे रतनलाल जी भी आ गए, बड़े गरज से रहते हैं भाई फेसबुक से बाहर भी कह रहे थे रतनलाल जी कहा जा रहा है पहाड़ का लाल, फलाना लाल, गणेश मोदियाल, कभी थपलियाल, आप भी पहाड़ के लाल है? जी हम भी हैं और हमने गैरसैंण राजधानी अभियान चलाया था 1.5 साल के लिए, जब हमें ग्रीष्मकालीन राजधानी देवेंद्र साहब के टाइम पे हमें मिली थी। और हमारा ये इशू शुरू से है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जब ये राज्य दिया और उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक बनाया, उन्होंने हमारे उत्तराखंड के साथ 2 अन्य राज्य बनाए थे और दोनों अन्य राज्यों को राजधानी समेत उनका डिक्लेरेशन हुआ। ये ऐसा अभाग्य राज्य है जिसमें राजधानी मिस कर दी तुमने, और बिना राजधानी का कोई भी राज्य असंवैधानिक होता है। अच्छा थपलियाल जी, मैं एक चीज और समझना चाहूंगा, थोड़े से दर्शकों को भी समझाना चाहूंगा। जो चर्चा हो रही थी क्योंकि ब्यूरोक्रेट भी बैठे हैं, रतूड़ी जी भी बैठे हैं, थपलियाल जी भी हैं, बड़ी गहरी नजर रखते हैं सिस्टम पे, तो सिस्टम से सवाल भी है और सवाल हमारा भी सिस्टम से सवाल है और थपलियाल जी भी जवाब देंगे इस पे। जो भी शासनादेश जारी होते हैं अस्थायी राजधानी में, क्या शासनादेश, क्योंकि जो भी आदेश जारी होते हैं शासनादेश में कहा जाता है अस्थायी राजधानी के भरोसे अस्थायी विधानसभा अस्थायी सचिवालय बोलेंगे हम उसे, क्या हो सकते हैं? क्या नहीं हो सकते। बागती जी जो SS बागती हैं और यहाँ एक मतलब बहुत ही वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं, उन्होंने सारे शासन 25-26 सालों में जो है सबको एक झटके में खारिज कर दें क्या? किया जा सकता है अगर कोई कोर्ट में जाएगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी जो खामी है, जब ये राज्य बना था तो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 बना, एक्ट जो एक्ट जिसके मुताबिक आज ये राज्य चल रहा है, और उस एक्ट में राजधानी थी नहीं। एक अधिकारी के डिओ लेटर से बोला कि जब तक तुम अपनी स्थायी राजधानी नहीं तय करते तुम देहरादून से काम चलाते रहो। एक डिओ लेटर था, डेमी ऑफिशियल लेटर यू कॉल इट, और उसके बूते आज दिन तक इन्होंने राजधानी की तरफ ध्यान नहीं दिया। राजधानी केंद्र होता है सत्ता का। आप ये देखिए कि अगर दिल्ली हमारी राजधानी है तो कोई भी समय संसद ना बम्बई बैठ सकती है, ना तमिलनाडु में कहीं नहीं बैठ सकती, मद्रास, कलकत्ता कहीं नहीं। कोई भी ऑर्डर अगर पास होगा तो दिल्ली की संसद के अंदर पास होगा, वो कानून बनता है। इसी तरह उत्तराखंड में तुमने जो ये मजाक किया इस राज्य के साथ,
इसकी परिसंपत्तियों को तुमने उत्तर प्रदेश को रखकर हमें जो लुंज पुंज राज्य दिया है, ये तुमने हमारे साथ बेईमानी की है। भारतीय जनता पार्टी तुमने बेईमानी की, हमारे पीठ पे छुरा भूखा है। आज देखिए हमारी छाती पर टिहरी डैम बना है और उसकी बिजली उत्तर प्रदेश खा रहा है। आप देखिए कि झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, वहाँ खाने हैं। क्या कभी क्लेम किया बिहार ने प्रोजेक्ट में क्यों नहीं है? ये सवाल खड़ा करने वाला अगर संवेदनशील सरकार आज हमारे पास होती तो हमें यूं नहीं बैठना पड़ता। दुख होता है हमें, हमने इस राज्य को लिया और इस राज्य को लेने के बाद ऐसे लोगों के हाथ में, बंदरों के हाथ में सत्ता आ गई जिनको संविधान से कोई लेना देना नहीं है। ये बड़ा भारी चिंता का विषय है। कहने के लिए उत्तराखंड बुद्धिजीवियों का प्रदेश है, यहाँ यूनिसे है, यहाँ का सीडीएस है, लेकिन ये राज्य बर्बादी की कगार में खड़ा हो चुका है। अब इसको बचाने के लिए केवल बद्रीनाथ और केदारनाथ की सहारा है। हम नहीं समझते अब बचेगा ये राज्य। सुनिए सरकार, जनता की आवाज, ये केवल जनता की आवाज नहीं है, ये इनकी आत्माओं की आवाज भी है। सिस्टम से सीधा सवाल ये भी है, और सवाल हमारा नहीं है, उत्तराखंड हाई कोर्ट के जस्टिस दपलियाल जी भी ये चिंता व्यक्त कर चुके हैं, एक उत्तराखंडी होने के नाते भी, एक बुद्धिजीवी होने के नाते भी, और एक जस्टिस होने के नाते भी, अगर उत्तराखंड की राजधानी कहीं पहाड़ों में होती तो उत्तराखंड की हर पहाड़ों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसर पैदा होते। संभव है गुलदार के जो हो रहे हैं, जो वन्य जीवों के, जंगली जानवरों के जो हमले होते हैं, वो भी कम होते हैं, क्योंकि वहाँ पे आबादी रहती तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट मिलता। कहीं ना कहीं जो पलायन, यानी 26 सालों बाद भी जो पलायन का दर्श हम दूर नहीं कर पाए हैं, शायद उससे भी थोड़ी मुक्ति हमें मिलती। सिस्टम से सवाल कई हैं, लेकिन जवाब भी सिस्टम को ही खोजने होंगे कि आखिर दिल्ली से देहरादून की दूरी तो 2.5 घंटे की हो जाती है और आप अपनी पीठ थपथपाते हैं, लेकिन इन 25-26 सालों में उत्तराखंड को एक अस्थायी राजधानी के भरोसे चला रहे हैं। अंग्रेजों की मानसिकता से बाहर आने की बात करते हैं, मैकाले से बाहर आने की बात करते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात आप करते हैं, लेकिन इस छोटे से राज्य में जहाँ कई विभागों में कर्मचारियों को महीनों से सैलरी नहीं मिल रही है, वेतन नहीं मिल रहा है, बेरोजगार सड़कों पर बैठे हैं, वहाँ पर आप अंग्रेजी मानसिकता के तहत एक गर्मियों की राजधानी, एक सर्दियों की राजधानी चलाते हैं। तो साहब एक बसंत ऋतु के लिए भी राजधानी चला दीजिए, शायद इससे आप और ज्यादा धुरंधर हो जाएंगे। क्योंकि जब सियासन बदलेगा तो जनता आपको आपके कामों से याद रखेगी, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो। राजनीति से इतर ये समझना होगा कि उत्तराखंड की आत्मा की आवाज, उत्तराखंड की जनता की आवाज क्या है, और उत्तराखंड की जनता की आवाज को सुनना होगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। अगर आपको ये कंटेंट आपको लगता है कि सुनिए सरकार जनता की आवाज को रख रहा है, और आपकी कोई शिकायत है, कोई आवाज है, कोई परेशानी है जो आप हम तक शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा नंबर है 9634801650, जहां आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और यकीन मानिए मैं वहां पहुंचूंगा और डंके की चोट पर दिखाऊंगा, आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे, और सरकार नहीं जागी तो उसे कुंभकर्ण की नींद से जगाना केवल मेरी जिम्मेदारी नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। और जब जनता बोलती है तो सिंहासन डोलता है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। सुनिए सरकार, जनता की आवाज।